Good morning everyone. So today we will solve exercise 1.5 of NCERT, right? Exercise 1.5. Up to 1.1, 1.4 we have solved, right? And if you are facing any doubt, then you can ask me in the live session or you can send your doubt. Question number 1. Let U is a set which contains element 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, right? X is equal to 1, 2, 3, 4, 5. Y is equal to 2, 4, 6. And Z is equal to 2, 4, 5, 6. Then find first one is complement of x, second one is complement of y, third one is x union y to the whole complement, and in fourth x union z to the whole complement, and fifth one is x complement to the complement, and sixth one is y minus z to the complement, right? See here, U is an universal set here. So अगर U यूनिवर्सल सेट है तो x, y, z सारे कहाँ से लिए गए हैं? यूनिवर्सल सेट उसे लिए गए, राइट? जैसे मैं बता रहा था ना कि ये कल बताया था U यूनिवर्सल सेट है, उसमें आपके 3 सेट्स हैं A, B, C, ऐसा समझ लो आप, x, y, z वेन डायग्राम से। ऐसा भी हो सकता है इसमें कि सेट्स अगर डिसजॉइंट हो तो अलग अलग है या ये दोनों एक साथ हैं, राइट? तो ये डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है, तो उसमें हम देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड करोगे तो वो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा। सभी का जब एडिशन करोगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा। तो वैसे ही अगर आपको x का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो u माइनस एक्स कर दोगे, बोलो हाँ या ना? तभी तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्योंकि एक कोई भी एक सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट को अगर आप ऐड करते हो तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा। तो x कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए? u माइनस एक्स। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then subtract this with 1, 2, 3, 4 and 5, right? So see here, what we are getting here? 1 is here, so just cancel this. 2, 3, 4, 5, so we will get 6, 7, 8, 9 as a complement of x. Clear? Complement of x will be bolo, tell me yes or no. Then do second question. In the second question, see here, y complement. So what? U minus y. What is universal set? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Minus y will be 2, 4, 6. 2 is not here, 4 is not here, 6 is not here. So what we will get? 1, 3, 5, 7, 8, 9. 1, 3, 5, 7, 8, 9. Okay. Next one is x union y to the complement. X union y. So first find x union y. So what will be x union y?
x यूनियन y विल बी, फर्स्ट जो मैच हो रहा है उसमें लिख दो 2 4, तो 2 4 मैच है, तो 1 2 मैच हो रहा है, 3 मैच हो रहा है, देन 4 नहीं मैच हो रहा, 3 नहीं मैच हो रहा था, 4 मैच हो रहे, देन 5, देन 6, ये हो गया। इसका आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो किससे माइनस करोगे? अब आपको क्या चाहिए? x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या होता है? यूनिवर्सल माइनस x यूनियन y, तो u में से इसको माइनस कर दो, तो देखो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 को माइनस कर, 6 को माइनस कर, तो क्या आ गया? 7 8 एंड 9। सिमिलरली नेक्स्ट वन क्या है? x यूनियन z, so x यूनियन z क्या होगा? टेल मी। 1 2 3 4 5 एंड 6, so x यूनियन z का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस x यूनियन z, इसमें भी सेम एलिमेंट आया है ना, x यूनियन z में 1 2 3 4 5 6, राइट? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 7 8 एंड 9, माइनस करेंगे वैल्यू से, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है बेटा वही आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट x ही आएगा। आप एक बार चेक कर लो। अब जैसे मान लो x कॉम्प्लीमेंट आप निकाल चुके हो, इसका कॉम्प्लीमेंट में आप क्या करोगे? इसको यही करोगे ना, u माइनस एक्स कॉम्प्लीमेंट। नॉर्मली इतना तो क्या करते हैं? u माइनस एक्स, तो u माइनस एक्स कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ये 1 2 3 4 5 एंड 6 को, सॉरी नॉट 6 6 7 8 9, 7 8 9 को माइनस करोगे x के कॉम्प्लीमेंट से, दैट विल बी 6 7 8 एंड 9, so what we will get? 1 2 3 4 एंड 5, ये कौन सा है? x ही तो है, तो ये x के इक्वल होता है। इसीलिए आपको अब ये नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना है प्रॉपर्टी कि किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या होता है? सेम वैल्यू, सेम सेट आ जाता है। Complement of set A, then again if you will take complement, then what we will get? Same set. See here, y minus z, so first calculate y minus z here, so y minus z means 2 leave 4 leave 6, okay, तो y के सारे एलिमेंट z में है, तो कल बताया तो था कि if y is a subset of z, then y माइनस z क्या हो जाएगा? 5, है ना? यही होगा ना, y सबसेट है, देखो 2 4 6, तो इसमें से 2 निकालो 4 निकालो 6 निकालो, क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो आपका क्या हो जाएगा? y माइनस z विल बी 5। अब 5 का आप कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हो, y माइनस z का कॉम्प्लीमेंट, सो यूनिवर्सल में से अगर 5 आप माइनस भी कर दोगे तो क्या बचेगा? यूनिवर्सल सेट, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, राइट? समझ गए? चलिए, जब इतना समझ गए आप तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, if u is equal to a b c d f g h, a b c d e f, a b c d e f g h, find the complements of the given sets w is equal to abc
x is equal to def, y is equal to a c e g, fourth one will be z is equal to f g h a, right? So see here, कॉम्प्लीमेंट निकालना जो कि हम लोगों ने जस्ट सीखा। सो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हो, W का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, U माइनस। तो U में क्या एलिमेंट है, A B C D E F G H, माइनस अगर A B C कर देंगे तो क्या बच जाएगा हमारा D E F G H। सेकेंड वन विल बी X का कॉम्प्लीमेंट, सो U माइनस X। अगर डी ई एफ निकल गया तो क्या बच जाएगा, ए बी सी जी एंड एच। अब अगर y कॉम्प्लीमेंट तो u माइनस वाई, तो u में से y माइनस करो तो a है, अच्छा a है y में, ध्यान से a है तो नहीं लिखोगे, b लिख दो, c है तो मत लिखो, d लिख दो, e है तो मत लिखो, f लिख दो, g है तो मत लिखो, h लिख दो। नेक्स्ट वन इज z कॉम्प्लीमेंट। z कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस सेट ऑफ z a। तो u विल बी a, तो इसमें a है, यहाँ a नहीं होगा, b होगा, c होगा, d होगा, e होगा, f g h भी यहाँ पे, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। Now we will solve next question number 3. आप लोग साथ साथ में नोट करते रहो। Question number 3. Question number 3 is take natural number as the universal trait. Take natural number as the universal set. Write the complement of set. First one is a is equal to y such that y is an even natural number. Second one will be b, y such that y is an odd natural number. Third one is c, y such that y is a positive multiple of 3. Fourth one is y such that y is a prime number. Then next fifth one will be e is equal to y such that y is a natural number. Divisible by 3 and 5. Y such that y is a
perfect square. Then seventh one will be y such that y is perfect cube. Y such that y plus 5 is equal to 8. Y such that y 2y plus 5 is equal to 9. Then j is equal to y such that y greater than equal to 7. 11th one will be k y such that y belongs to n and 2y plus 1. तो अब नेक्स्ट हमें इस क्वेश्चन को करना है. कैसे करेंगे आप ट्राई करो इसे, देन मैं बताता हूँ. ओके. Okay, so see here how we will do. Take natural number as the universal set. So universal set हमारे पास क्या है? See, universal set है natural number 1, 2, 3, 4. Right? This is n natural number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so on. Now we have to find the complement of given set A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z, K. To this. A is given in set builder form. A is equal to y such that y is an even natural number. So we know that in natural number we can divide it into sections, even and odd. So that's why the complement of set A will be, suppose A is such that A is an odd natural number, right? समझ आया कैसे लिखें? इवन एंड ऑड को मिलाओ तो यूनिवर्सल सेट आपको मिल जाएगा. तो इवन दिया होगा तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा? सेकेंड वाला. y such that y is an odd natural number, तो जस्ट अपोजिट b का कंप्लीमेंट. यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हो. मान लो मैंने b मान लिया. b such that b is an even natural number. Third, c is equal to y such that y is a positive multiple of 3. y such that y is a positive multiple of 3. तो c such that c अब क्या बोल रहा है? पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3. तो नेगेटिव तो ऐसे भी नहीं आएगा यूनिवर्सल सेट में. अब मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए तो हमें क्या करेंगे? नॉट मल्टीपल ऑफ 3. y such that y is not positive multiple of 3. Then fourth one will be D complement. उधर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है इसीलिए हम आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं. अगर रोस्टर फॉर्म में दिया रहता और टेबुलर फॉर्म में, सो वी राइट इन रोस्टर और टेबुलर. See here, D complement will be y such that y is a prime number. So right. D such that D is composite number and x is equal to 1 also, and D की वैल्यू 1 भी होनी चाहिए. बताओ क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है. हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो 1, 2, 3, 4. तो आपका बाकी कंपोजिट नंबर में से तो सब 2 के बाद ही आएंगे. जो 1 है वो भी तो लिखना पड़ेगा आपको. समझे कि नहीं समझे? E complement. Y such that y is a natural number divisible by 3 and 5. So
इसका क्या लिख सकते हो डायरेक्टली आप, E such that E is a natural number, not divisible by 3 and 5. तो 3 and 5 से divisible है, तो जो बच गया not divisible by 3 and 5. Fifth one will be F complement. Is F such that F is a perfect square number, तो is not a perfect square. G complement क्या हो जाएगा, G such that G is not a perfect cube. 8 H complement आपको निकालना है, y plus 5 is equal to 8 है, y plus 5 is equal to 8 है, that holds 8 minus 5 3. So आप इसे क्या लिख सकते हैं, h such that h does not equal to h 3 नहीं हो, बाकी सब हो सकते हैं इसमें से, है ना, वही तो वहाँ पे बोल रहा है y such that y plus 5, तो y की वैल्यू मतलब 3 हो रही है, तो आपको 3 नहीं करना. 9 में क्या है, I कंप्लीमेंट है, so I such that I, ओके यहाँ पे देखो क्या है आपका, ये तो इसका था 2y plus 5 is equal to 9, so 2y is equal to 9 minus 5, 2y is equal to 4, so y is equal to 2. So here I is not equal to 2. The 10th one is J. J complement will be J such that J is greater than equal to 7. तो आप डायरेक्ट लिख दो J का कंडीशंस क्या लिख सकते हो आप, J such that J is a natural number और J किस में लाई करता है, इंटरवल फॉर्म में लिख दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 7. हमने क्यों नहीं बोला इक्वल टू, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू का पूरा पार्ट लेगा, तो हमारे पास बचेगा यही 1 2 3 4 5 6. या तो आप ऐसे लिखो या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, जिसमें आपको अच्छा लग रहा है वो आप, राइट. मुझे 7 ज़्यादा बेहतर लगा तो इसलिए मैंने 7 लिख दिया, बस साइन और इंटरवल ध्यान से लिखना. नेक्स्ट वन इज K complement. K such that K belongs to natural number, then 2y plus 1 is greater than 10. So दोनों तरफ -1 कर दो. So 2y is greater than 9, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो. So y is greater than 9 by 2, है ना. y is greater than 9 by 2 की वो सारी वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, तो ये ले लो, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड कंडीशंस क्या होना चाहिए, y is greater than 9 by 2 मतलब y is greater than 4.5. तो अपने पास नेचुरल नंबर है 5 6 7 8 9, वो सारे वैल्यूज आएंगे ना, तो ये बस यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो k is greater than 5, हो तो गया, और greater than equal to 5, और you can write k is greater than 4, तो 5 ही आएगा, और k is greater than 4, so 5 वैल्यू आगे से कंसीडर करेंगे, वहाँ कोई बोल रहा है ना. अच्छा, उसका आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है, राइट, तो 4 से आगे कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो आपके इसमें कौन से वैल्यूज आ जाएंगे k के सेट में, 5 6 7 ये सारे ना. अब आपको उससे 1 to 4 के बीच में लिखना है, तो आप k को कैसे डिफाइन कर दोगे, k is greater than equal to 1 and less than 5. ये हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट. ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
इसे नोट कर लो, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, पहले इसे नोट कर लीजिए। देन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. If U is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, A is equal to 2, 4, 6 and 8, and B is equal to 2, 3, 5 and 7. Verify that A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट होगा, एंड A इंटरसेक्शन B जो होता है वो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, राइट। इसे आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो ये जो दोनों है इसे हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। वैसे भी ध्यान में रखना है, अभी यहाँ पे वेरीफाई करके भी बता दे रहे हैं तो एक तरह से प्रूफ भी मिल जाएगा आपको, राइट। डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है, देखो ए यूनियन भी लिखा है ना, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हो तो इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट और ये यूनियन जो है इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन दिया हुआ उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हो तो इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट और बीच वाला यूनियन में चेंज हो जाएगा, राइट। तो इसे आप ट्राई करो, काफी सिंपल दिख रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो सी हियर हाउ वी विल डू। फर्स्ट फाइंड A complement, so universal set minus A, universal set is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, minus A, 2 minus, then 3, then 4 minus, then 5, then 6 minus, then 7, then 8 minus, then 9. Okay, then B complement, U minus B, 1, then 2, 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8, then 9. Okay. Now we will find A RHS. RHS will be A intersection, A complement intersection, B complement intersection part. So 1, then 3, 5, 6, 9. Okay. Now we will calculate A union B. A union B will be 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Right? So LHS क्या हो जाएगा इसका? LHS will be A union B का complement. So universal set minus of A union B. 2, 3, 4, 6, 4, 5, 6, 7, 8 को अगर माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1,9. That implies what we are getting, LHS is equal to RHS. Hence true. ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। Now we will do second one. See, similar. Next will be second A complement. अच्छा, we have calculated A complement B complement. Okay. So now we will calculate A intersection B. Then what we will get? A intersection B, 2,
only 2, only 2, right? 3 no, 4 no, 5 no, 6 no, 7 no, 4. Then LHS will be A intersection B to the complement, means union minus A intersection B. So what we will get? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. अब RHS क्या होगा बेटा? A complement union B complement. A complement क्या है अपने पास and B complement यहाँ पे है. तो see here 1, 2 नहीं होगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7, 8 and 9 है ना, इन दोनों का यूनियन. तो अब बताओ यहाँ से हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? LHS इज इक्वल टू RHS 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So what we are getting here, LHS is equal to RHS. Hence, अब देखो इसको, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग. फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. इसको हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा. इसका यूज होगा बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम में. This was question number 4. So now we will solve question number 5. Draw the Venn diagrams of, first one will be A union B complement, second one will be A intersection A complement intersection B complement, then A intersection B complement, and fourth one will be A complement union B complement. So see how we will do. Try first. तो जो क्वेश्चन हम लोगों ने जस्ट किया उसका ही हम लोगों को किससे करना है? क्या ड्रॉ करना है? वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, राइट? और वेरीफाई भी कर लेना है. देखो वेन डायग्राम करोगे तो इसमें दो सिमिलर दिख रहा है कि हाँ वो होगा या नहीं होगा, राइट? आपका वेरीफाई भी हो जाएगा. देखिए कोई एक यूनिवर्सल सेट तो डिफाइन आपको करना ही पड़ेगा. किस चीज के लिए? वेन डायग्राम. तो मान लो ये आपका यूनिवर्सल सेट है. टोटल 4 सेट्स बनाने पड़ेंगे. तो ये भी है, यहाँ और एक. देख लीजिए ये सभी क्या है? हमारा यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, राइट? तो सी ये हम लोग प्रॉब्लम 1 के लिए करते हैं, देन प्रॉब्लम 2 के लिए इधर करते हैं, देन थर्ड ऑप्शन के लिए यहाँ करते हैं, एंड फोर्थ ऑप्शन के लिए यहाँ. अब बताओ जरा मुझे A यूनियन B. तो पहले A B बना दो. फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं. मान लो ये है A और ये है B. दिस वन वाज A एंड दिस वन इज B. फर्स्ट क्या बोल रहा है? A यूनियन B में क्या होगा? ये सारे पार्ट्स आ जाएंगे और उसके कॉम्प्लीमेंट. लेकिन हमें क्या चाहिए? उसका कॉम्प्लीमेंट. तो हम लोग क्या लेंगे? हम लोग का कौन सा पार्ट बच गया?
देखिए ए यूनियन बी क्या होता है, जो ग्रीन दिख रहा है वो ए यूनियन बी है, तो जो ब्लैक कलर से मैंने क्या किया वो जस्ट उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, बोलो हाँ या ना। तो ये यहाँ पे ब्लैक जो रीजन था वो क्या रिप्रेजेंट कर गया आपको, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ आया? ठीक। सिमिलरली अब ये डिमॉर्गन्स लॉ के हिसाब से ये क्या होना चाहिए, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये यूनियन है तो इंटरसेक्शन होना चाहिए, है ना? यानी कि ये दोनों का सेम आना चाहिए। देखो लेकिन करते हैं पहले नॉर्मल प्रोसेस से। ये है हमारा ए एंड ये है हमारा बी, ये था ए ये है बी। अब बोला जा रहा है ए कॉम्प्लीमेंट निकालो एंड देन बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो देखो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ये टोटल ए है और इसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आप क्या कर रहे हो, ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है ना? अब बोला है यार बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो बी कॉम्प्लीमेंट आप कैसे निकालोगे बताओ? बी को छोड़ के बाकी सब, तो रेड कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट, और ब्लैक कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट। अब आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में देखो क्या आएगा बेटा, इंटरसेक्शन में मतलब कि कौन से पोर्शन आ रहे हैं जरा बताना आपको। तो दूसरा मार्कर से मैं करता हूँ, इंटरसेक्शन में कौन से पोर्शन आ रहे हैं देखना जरा, इंटरसेक्शन में ये सारे पोर्शन आ रहे होंगे। अच्छा तो ऊपर के भी ये सारे पोर्शन आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों सिंगल सिंगल है, ये पोर्शन नहीं आ रहे होंगे, ये भी पोर्शन आ रहा होगा, ये भी पोर्शन आ रहा है ना? और केवल ए और बी वाले पोर्शन नहीं हो, सेम यही हुआ। अब आपको पता चला कि ये दोनों सेम क्यों होता है, तो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बोलो हाँ या ना, दोनों सेम हो। अब इसका करते हैं, अब आ जाओ इस पे आते हैं थर्ड में। थर्ड क्या बोल रहा है, ए एंड बी का इंटरसेक्शन ले लो पहले, ये था ए, ये था ए एंड बी का इंटरसेक्शन ले लो, देन उसका कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी। अब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका, ये केवल ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी सारा पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अब ये सेम है, ये
डिमॉर्गन्स के हिसाब से क्या होना चाहिए? डिमॉर्गन्स लॉ के हिसाब से ए इंटरसेक्शन यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देख लो ये है ए एंड ये है बी। अब इसमें आपको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा फटाफट देखिए। ये था ए कॉम्प्लीमेंट। अब बोला जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। बी का मतलब बी से रिमेनिंग वाला जो पार्ट है, तो ब्लैक कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट। एंड रेड कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बी कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों का यूनियन लेना है तो केवल इस वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारा पार्ट हो जाएगा ना आंसर। केवल ये इंटरसेक्शन वाले पार्ट को छोड़ के बाकी तो सारा पार्ट हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। क्योंकि वही किसी सेट में शामिल नहीं हुआ है तो यूनियन में भी तो नहीं आएगा ना। तो ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। चलिए इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको अच्छे से नोट कर लो आप वेन डायग्राम को। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं? लेट U will be the universal set that the set of all triangles in a plane if x is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, then what is x complement? And then last question will be question number 7. Question number 7 says complete the given statements using proper symbol. First one is A union A dash, second one is phi intersection A, third one is A intersection A dash, and fourth one is U complement intersection A. First you try, then I will try. Right? Okay, so see here, let U is the set of all triangles in a plane if x is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree. What is x complement? So यहाँ पे x complement क्या होना चाहिए? x such that x is the set of different from 60 degree चाहिए। हम ऐसा रख देते हैं कि सभी 60 डिग्री हो, है ना?
is the set of equilateral triangles. Next, complete the given statements using proper schema. So A union A complement. So A union A complement क्या हो जाएगा? टोटल यूनिवर्सल सेट. तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यूज. फाई कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन आप ए से ले रहे हो, तो फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? फाई मतलब कुछ नहीं, फाई कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट. अब यूनिवर्सल सेट का अगर आप ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा, है ना. सेकेंड वन इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट. तो ए ये है, इसका हमने क्या बताया था? कॉम्प्लीमेंट पार्ट. सो फाई हो जाएगा. ओके. यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? फाई. एंड फाई का इंटरसेक्शन जब आप ए से करोगे तो क्या मिलेगा आपको? फाई. तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया. यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है. ये एक्सरसाइज. नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 1.6 करते हैं. एक्सरसाइज 1.6 करते हैं. एक्सरसाइज 1.6 के लिए जो बेसिक थ्योरी है वो पहले हम लोग जान लेते हैं. इसमें जैसे मान लो किसी ने भी आपको नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, लास्ट क्लास में बताया था. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी. अब यहाँ से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है. मान लो ए इंटरसेक्शन बी पूछा जा रहा है, तो आप क्या करोगे? ए यूनियन बी माइनस ये आपको पूछा जा रहा है. तो आप क्या कर सकते हो इसे? एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट दिस, राइट, इन सेट ए यूनियन बी. अगर एन ऑफ ए पूछा जा रहा है तो क्या करोगे? ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी. और एन बी पूछा जा रहा है तो क्या करोगे? ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ एन, राइट. ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी अगर पूछा जा रहा है तो ये इस साइड आएगा, ये उधर चला जाएगा. इन्हें पूछ रहे हो तो दोनों ऐड होके एक माइनस हो जाएंगे. तो इसी फॉर्मूले का पूरे इस एक्सरसाइज में यूज होगा 1.6 में. उसके बाद हम लोग का सेट्स फिनिश हो जाए. तो देखिए जरा, मैं डायरेक्ट डिस्कस कर लेता हूँ, क्वेश्चन नोट नहीं करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इफ, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इफ क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, जो इंफॉर्मेशन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 16 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 24 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज 39, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो सिंपल है निकालना. कैसे निकालोगे आप? सिंपली एज वी नो दैट n of A union B is equal to NA plus NB minus of A intersection B. अब आपको क्या चाहिए? A intersection B चाहिए. तो क्या करेंगे? इन दोनों को पहले ऐड कर दो. 16 plus 24 एंड देन माइनस कर दो 39. तो ये क्या हो जाएगा? 40 minus 39 is equal to 1. So 1 will be answer, right? 39, 60. Yes, 1 will be answer. समझ में आया ना? 16 and 24 कितना होता है? 20. हाँ, 2 है, fine. Then next question number 2. Question number 2 क्या बोल रहा है? If A and B are two sets such that A union B has 17 elements, number of elements in A union B is 17. A has 9 element and A has 9 element, B has 14 element,
B has 14 elements. How many element does in A intersection B? तो सिंपली निकाल सकते हैं ना उसकी तरह, A इंटरसेक्शन B का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Na प्लस Nb माइनस ऑफ A यूनियन B. So Na की वैल्यू 9, Nb की वैल्यू 14 माइनस 17, ये क्या हो जाएगा, ये 14 minus 3 6, so 6 will be answer. Next we will do question number 3. What is question number 3? Question number 3 says in a group there are 450 people. In a group there are 450 people. 200 speaks Hindi. हिंदी कितना बोलते हैं, तो 200. 270 can speak English. इंग्लिश कितना बोल रहे हैं, 270. हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश. और क्या है, टोटल कितने लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं, 450 है, राइट. 450. तो क्या हो जाएगा, सिंपल, एन ऑफ हिंदी इंग्लिश की क्या हो जाएगी, NH NE कर दो तो 200 प्लस 270 माइनस 450. तो ये कितना हो जाएगा, 470 माइनस 450 इज इक्वल टू 20. तो 20 पीपल ऐसे होंगे जो हिंदी भी बोलेंगे या इंग्लिश भी बोलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. wait. So question number 4 is x and y are two sets. X has 22 elements and y has 34 elements. N of x intersection y has 10 elements. So x union y has कितना एलिमेंट होगा, तो 22. ओके, हाउ मेनी एलिमेंट्स, हाँ ओके, माइनस 10. तो 10 कर लोगे इससे माइनस तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 34 इज 36 46 आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ ए हैज टू सेट्स, ए में कितने एलिमेंट्स है, 45. ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं, 15. ए यूनियन बी कितना है, तो 70 एलिमेंट्स. हाउ मेनी एलिमेंट्स इन B? So very simple, 70 is equal to 45 plus n of B minus 15. So now we want to calculate n of B. So what you will get, 70 minus this will be 30. So answer will be 40, right? Understood na? You can do like this, 30 plus n of B. Or if you want to write formula, then you can also write, we know that Na plus Nb minus n of A intersection B, right? These are symbols, since we know that. Next question number 6 and 7 and 8. Okay, so question number 6 says there are 70 people. Question number 7. Question number 7 says there are 70 people. So n of coffee and tea. So C union T 70 people, out of which 35 जो है वो क्या लाइक करते हैं, टी, कॉफी कितने लाइक करते हैं, and each person like at least one of two beverage. How many people like both coffee and tea? ये कितने लोग हैं जो आपको लाइक करते हैं, ठीक है. तो ये आप ट्राई करो. ओके, एंड हाउ मेनी लाइक कॉफी. कॉफी लाइक्स 55 people likes coffee, 35 like tea and 55 likes coffee. ओके, तो हमें इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालनी है. क्या करेंगे, C इंटरसेक्शन T क्या हो जाएगा, 35 प्लस 55 माइनस 70.
80, 90. So 90 minus 70 is equal to 20. 20 people like coffee and tea both, right? Next question number 8. 5 and this is question number 6, not 7. 6. Now we will solve question number 7. There are 70 students in a group. 35 like cricket and 15 like cricket and tennis both. How many likes tennis only? Tennis only, not cricket. And how many likes tennis? और इसका यूनियन कितना दिया हुआ है? तो 7. ये आपका क्वेश्चन, राइट? तो इसे आप कैसे करें? टेनिस ओनली, नॉट क्रिकेट. तो सी इस तरह क्वेश्चन को वेन डायग्राम से काफी इजीली कर सकते हैं. देखिए कैसे. मान लो ये यूनिवर्सल सेट है हमारा. ये था क्रिकेट का, ये था टेनिस का. तो क्रिकेट टोटल कितने लोग खेल पा रहे थे? अब आपको क्या चाहिए? टेनिस ओनली, नॉट क्रिकेट, मीन्स आपको ये चाहिए. टेनिस ओनली, नॉट क्रिकेट. टेनिस ओनली, नॉट क्रिकेट. तो आप क्या करोगे? टेनिस वाले में से किसको माइनस कर दोगे? सी इंटरसेक्शन टी को. लेकिन उसके लिए आपको एंटी भी पता होना चाहिए. तो एंटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो काफी सिंपल है. एन ऑफ सी यूनियन टी किसके इक्वल होगा? एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी. तो सी यूनियन टी इज 70, दिस विल बी 35, दिस इज 15. चाहिए तो आपको कैलकुलेट करना है. माइनस इंटरसेक्शन क्या है? 15. So 70 is equal to 20 plus n of t. तो n of t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 70 minus 20, 50. तो टेनिस कितने बच्चे खेलेंगे? 50. और टेनिस नॉट ये कितना खेलेगा? 50 minus 50. तो क्या हो जाएगा? 30. ये है ना क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? How many likes tennis only, not cricket? Yes. और how many likes tennis? तो टेनिस कितने लाइक करेंगे? 70. 70 था, 35 माइनस करोगे तो 35 एंड 15 ऐड करो तो 50 केवल टेनिस लाइक करेगा. और ये कितना नहीं लाइक करेगा? ये पूरा n ऑफ t है. उसमें से हम अगर ये इंटरसेक्शन पार्ट को माइनस कर देंगे, ये वाले पार्ट को, तो हमें क्या मिल जाएगा? 50 minus 15. So this will be the answer. Next question number 8. Question number 8. This is the last question. So question number 8 says, in a committee 60 people speak French. 60 people speak French and 30 people speak Spanish. And 20 people speak both French and Spanish. How many people speak at least one of these two languages? ये तो काफी सिंपल हो गया. इसका तो फॉर्मूला हमें पता है. n of f plus n of s, n of f intersection s. 60 plus 30 minus 20. Now 90 minus 20 is 70. 70 people दोनों में से कोई ना कोई एक बोलेंगे. तो यहाँ पे आपका ये सेट्स चैप्टर भी फिनिश होता है, ये एक्सरसाइज भी फिनिश होता है. इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है आप सॉल्व कीजिए. पूरी लगभग कवर कर दिया गया है. आप लाइव लेसन में पूछ सकते हैं. तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए. थैंक यू. जय लर्निंग.